आदित्य साहू में ऐसा क्या खास है जो मधुपुरा में नहीं है, इसलिए वो प्रदेश अध्यक्ष ने, अगर थोड़ा सा हमको बता पाए जनरल। का उसका किसी साथ कंपेयर करने के बाद नहीं है। और पार्टी मधुपुरा के राज्य अंदर के में मुख्यमंत्री रहे, मधुपुरा कुल्हान के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, मधुपुरा आदिवासियों के नेता हैं, लेकिन मधुपुरा में ऐसा क्या नहीं है कि वे प्रदेश अध्यक्ष की अर्हता नहीं पूरी कर पाए? देखिए हमारी कोई इच्छा भी नहीं है। ये तो लगभग तय है कि दही चूड़ा खाने के बाद जो है वो नाम आ जाएगा आदित्य साहू का प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर। आपको खुशी है कि आपको गम है कि आपको जगह नहीं मिली? स्थितियां ऐसी हैं कि अब तो चुनावी जानकार कहते हैं कि जो शीर्षस्थ बीजेपी के नेता हैं, मसलन मोदी और शाह की जोड़ी कोल्हान के नेताओं पर आजकल कम भरोसा करती है। क्या वाकई ऐसा है? क्या 4-4 मुख्यमंत्री, 5-5 मुख्यमंत्री मिलकर आप लोग सिर्फ एक सीटों पर सिमट गए? हो सकता है कि हम लोग उस आदिवासी मुद्दे को उतना हम लोग नहीं समझा पाए। इतने आदिवासी नेताओं की भरमार होने के बावजूद आप लोग आदिवासियों से कैसे दूर हो जा रहे हैं? ये समझ से परे नहीं। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आदित्य साहू क्या वाकई उस कद के बड़े नेता हैं कि अगर बीजेपी का छाप उनसे हटा दिया जाए और वो किसी चौक चौराहे पर खड़े हों तो 10,000 की भीड़ उनको सुनने के लिए यही है ना कि आपको हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। और हम ये बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल फेसबुक में नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि सभी जगह पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड बीजेपी में नए सिरे से सब कुछ बदल रहा है, बदल रही है व्यवस्था, बदल रहे हैं नाम और पद वही हैं। मसलन ये कि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर आज नॉमिनेशन था। झारखंड बीजेपी के तमाम शीर्षस्थ नेताओं की आज प्रदेश कार्यालय में उपस्थिति हुई है। इस बाबत आज कोल्हान से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुपुरा की भी यहाँ उपस्थिति थी। सर, एक ही नॉमिनेशन हुआ आदित्य साहू का प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, तो ये तो लगभग तय है कि दही चूड़ा खाने के बाद जो है वो नाम आ जाएगा आदित्य साहू का प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर। आपको खुशी है कि आपको गम है कि आपको जगह नहीं मिली? ऐसा नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक अपना एक लोकतांत्रिक तरीके से संगठन का काम हो, चाहे अपनी जो भी नीति निष्ठा को जमीन तक ले जाने की बात हो जी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत में ये हम लोग इस पर किया जाता है, जिसके तहत ही आज चुनाव, जो प्रदेश का चुनाव का प्रक्रिया चालू हुआ है। आपका संभवतः एक ही व्यक्ति जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे आदित्य साहू जी, जिन्हीं का एक नाम आया था। स्वाभाविक रूप से कल केवल घोषणा मात्र बाकी है, तो कल घोषणा हो जाएगी जी। और हम ये कह सकते हैं कि भाई एक अच्छा परंपरा है कि कम से कम यहाँ पर एक शिष्टाचार है। ये कहते हुए आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में नहीं है या जेएमएम में नहीं है? देखिएगा, कांग्रेस का तो आप वो भी देखे होंगे, उन लोग का जिले तक में, मंडल और जिले तक में लात जूता चलता है कि कई एक बार आप देखे होंगे। यहाँ का प्रदेश चुनाव भी हुआ तो ये हालत है, जिला चुनाव हुआ तो भी हालत है। हम लोग के पूरे प्रदेश में यहाँ पर हम समझते हैं 30 या जिले का संगठन का चुनाव का प्रक्रिया चला, जिसमें 27-28 का जिला का प्रक्रिया संपन्न हो गया, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। ये हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक यहाँ पर शिष्टाचार है, लोकतांत्रिक की सोच है। आप कोल्हान के बड़े नेताओं में दादा आप गिने जाते हैं। कोल्हान में यूं तो मुख्यमंत्रियों की एक झड़ी है। अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आप मधुपुरा राज्य के मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री रहे, चंपाई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इतने लोगों का जमावड़ा कोल्हान में होने के बावजूद आप लोग महज एक सीटों पर सिमट गए हैं। और स्थितियां ऐसी हैं कि अब तो चुनावी जानकार कहते हैं कि जो शीर्षस्थ बीजेपी के नेता हैं, मसलन मोदी और शाह की जोड़ी कोल्हान के नेताओं पर आजकल कम भरोसा करती है। क्या वाकई ऐसा है? क्या 4-4 मुख्यमंत्री, 5-5 मुख्यमंत्री मिलकर आप लोग सिर्फ एक सीटों पर सिमट गए? वो तो गनीमत कहिए चंपाई दादा की, चंपाई दा जेएमएम छोड़कर आए और एक सीट वहां से चुनाव जीत गए। आप लोग का फेल्यूर है, आप लोग मानते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है कि फेलियर है। आप अगर देखिएगा, ठीक है, हम लोग सीट नहीं जीत सके कोल्हान के, जो भी है इस प्रदेश में ही पूरे हम लोग 5 सीट जो है आदिवासी के ही केवल सीट हम लोग नहीं जीत सके। हो सकता है कि हम लोग उस आदिवासी मुद्दे को उतना हम लोग नहीं समझा पाए। ये या कहाँ फिर गड़बड़ियां हैं? चूंकि आप भी आदिवासी हैं, अर्जुन मुंडा भी आदिवासी हैं, चंपाई दा भी आदिवासी हैं, बाबूलाल सोरेन, बाबूलाल मरांडी वो आदिवासी हैं। इतने आदिवासी नेताओं की भरमार होने के बावजूद आप लोग आदिवासियों से कैसे दूर हो जा रहे हैं? ये समझ से परे नहीं? नहीं, देखिए, कभी हम यही कह रहे हैं ना, उस लोग का मुद्दा ये था, आदिवासी का अपनी एक जनरल सोच है क्या कि जल जगह जमीन। उन्होंने क्या कि आपकी जमीन ले जाएगा, संविधान बदल देगा। इस कावड़ में हमारे कुछ मतदाता जो हैं ग्रामीण के क्षेत्र के, इस पर प्रभावित हो गए हैं
पिछले चुनाव में, जिसकी वजह से हम लोग उस चीज को ज्यादा नहीं समझा सके हैं। लेकिन अभी लोग समझ रहे हैं जिस प्रकार से हेमंत सरकार देख रहे हैं। अब पेशा कानून को आप पेशा का नियमावली जो बनाया उसमें देख सकते हैं। आज जितने लोगों को लुभावन जो वादे किए थे वो लोग देख रहे हैं। युवा ठगा महसूस कर रहा है और रोजगार नहीं दे पा रहा है। जमीन की में अधिकार देने की बात था वो नहीं दे पा रहा है। आज यहाँ पर अब कहिए कि उसका लुभावन जो घोषणा पत्र था वो सब बिल्कुल एक केवल घोषणा ही साबित हो रहा है, जमीन पर नहीं है। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सवाल बीजेपी के कार्यशैली को लेकर है। सवाल ये उठता है कि भाई बीजेपी के तमाम बड़े नेता इन दिनों कर क्या रहे हैं? सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं और ये भूलते हुए कि झारखंड में जो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट है उसमें आदिवासी कितने ही होंगे जो ट्विटर चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं। सवाल है कि क्या जो पुरानी जो पौधशाला है बीजेपी की, क्या सिर्फ वही लोग हैं जो शीर्ष बने हुए हैं? इसके अलावा कोई नए लोग जिनकी जैसे अन्ना मलाई हैं, उनका जबरदस्त आकर्षण है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आदित्य साहू क्या वाकई उस कद के बड़े नेता हैं कि अगर बीजेपी का छाप उनसे हटा दिया जाए और वो किसी चौक चौराहे पर खड़े हों तो 10,000 की भीड़ उनको सुनने के लिए यही है ना कि आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी एक व्यक्ति काम नहीं करती है, विचार काम करता है। सामूहिक विचार पर काम, उस आधार पर काम चलती है यहाँ पर। यही इसीलिए हमने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत में सारा चीज काम करता है। चाहे संगठन का काम हो, चाहे वह नीति निर्धारण काम हो, चाहे नीति को उतारने की बात हो, चाहे जन सेवा की भावना हो, उसमें सामूहिक का एक कंसेंट जो होता है, एक समाजी सभी लोगों का एक क्या बोलेंगे सहभागिता, इस प्रकार ये लेकर के चलती है। और हम ये बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल फेसबुक में नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि सभी जगह पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम जैसे वहाँ पर उस इलाका में सरेंडर या कोलान में हमने इलीगल माइनिंग के लिए लड़ाई जारी रखे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने मेरा पकड़ा हुआ गाड़ी आज तक FIR उन लोग अपर में नहीं किया है। ये हालात है उस क्षेत्र का। कई एक बार बात को उठाया गया तो ये अब इसी हेमंत सरकार में वहाँ पर केवल अपने मनमाना चल रहा है। जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर इलीगल माइनिंग है। वहाँ पर आज देखिएगा कि वहाँ पर जनता के लिए, जो वन क्षेत्र में रहने वालों के लिए रोजी रोजगार के लिए कोई प्लान नहीं है उसके पास में। और कोई उद्योग नहीं आ पा रहा है। कहाँ से आएगा ये रोजगार? आज हेमंत सोरेन कहता है कि नहीं, हम पहली बार तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, हम वोल्वो कंपनी को ले आएंगे। अभी सुनते हैं और कहीं विदेश जा रहे हैं, दावोस जा रहे हैं। तो वहां से क्या लेके आएंगे जब वो पहला दौर में ही यहाँ पर कुछ नहीं ले सके? तो वहाँ पर जाकर के केवल राज्य का खजाने से पैसा व्यय कर रहा है, ये अपव्यय है। ठीक है दादा, आदित्य साहू में ऐसा क्या खास है जो मधु कोड़ा में नहीं है, इसलिए वो प्रदेश अध्यक्ष ने? अगर थोड़ा सा हमको बता पाए जनरल। उसका किसी के साथ कंपेयर करने के बाद नहीं है। और पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्री रहे, मधु कोड़ा कुल्हान के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, मधु कोड़ा आदिवासियों के नेता हैं, लेकिन मधु कोड़ा में ऐसा क्या नहीं है कि वे प्रदेश अध्यक्ष की अर्हता नहीं पूरी कर पाए? देखिए, हमारी कोई इच्छा भी नहीं है। हम ये कार्यकर्ता के हैसियत से हम काम कर रहे हैं। इच्छा होगी तो पार्टी लाइन के खिलाफ माना जाएगा? नहीं, वो अगर कोई इच्छा भी है तो पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक आपसी लोग सूझबूझ है कि भाई किसे होनी चाहिए, कौन वहाँ पर काम कर सकता है, बेहतर काम कर सकता है। अगर उस पर अगर सहमति बनती है या पूरी यहाँ पर इस प्रकार का बात है तो वहाँ पर ऐसे ही बोला जाता है, कंसेंट हो जाता है। तो क्या अच्छा लगा आपको आदित्य साहू में? आदित्य साहू में एक तो है, जैसे 3 चीज अगर गिनाना हो तो उंगलियों पे क्या गिनाएंगे जो आपको लगता हो? सबसे पहले तो उनका है समर्पण, पार्टी के प्रति समर्पण, सहजता, सरलता, निष्पक्ष और लगनशील। उनका ये खूबी है जिसकी वजह से आज उनको ये पद पर आज सभी लोगों ने प्रदेश की तरफ से उनका नॉमिनेशन के विरोध में कोई नॉमिनेशन नहीं किया। ये और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो तो पार्टी का भी आदेश था ना कि एक ही नॉमिनेशन। ऐसे नहीं है कि पार्टी का आदेश है। लोग जान रहे हैं कि भाई नॉमिनेशन करने के बाद पता चल ही जाता है कौन कौन नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, आपको अभी तक कोई संगठनिक तौर पे कोई बहुत बड़ा पद अभी तक नहीं मिला या कोई बड़ा दायित्व तो नहीं मिला है? कोई पद का लालसा भी नहीं है। हम जनता के सेवा एक कार्यकर्ता के हैसियत से जितनी हमारी क्षमता है उस पार्टी को मजबूत करने के लिए, जनता को सेवा करने के लिए हम इस सोच से हम काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। जाहिर है कि कोल्हान के बड़े नेताओं में
इनकी गिनती होती है। मधु कोड़ा ने बाकायदा पूरी बात कही है कि किस तरीके से आदित्य साहू का नॉमिनेशन आज हुआ, और वो पूरी तरीके से एक सामूहिक कंसेंट था जिसकी बदौलत आज उन्होंने सिंगल एक व्यक्ति ने आज जो है वो नॉमिनेशन दाखिल किया है। जाहिर है कि कल यानी कि तिल संक्रांत के दिन 14 तारीख को कल प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी, और वो नाम सबको संभवतः सबके जबान पर है, और वो नाम आदित्य साहू है। देखना होगा कि आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से जिला अध्यक्षों के नए निर्वाचन से आखिर प्रदेश बीजेपी की कार्यशाला में क्या बदलाव आएगा। क्या ये नई बीजेपी झारखंड की, क्या वे जेएमएम की वर्किंग पर, हेमंत सोरेन के कामकाज पर और अलायंस के कामकाज को लेकर के क्या जमीनी स्तर पर खड़ी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तो फिलहाल बीजेपी का ज्यादातर काम जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही छिटपुट तरीके से दिख रहा है, ऐसा चुनावी जानकार कहते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और हमारे साथ मौजूद थे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। शुक्रिया।